इधर दो। शुक्रिया। ये है मामा बनारसी जी। इन्होंने तो आते के साथ ही हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। पैर छुओ। एक बात कहें बेटा, पैर छूने से बड़े छोटे नहीं हो जाते हैं, मगर छोटे जो हैं वो खोटे जरूर हो जाते हैं। शाबाश। एक बात याद रखो बेटा, पेड़, नदी और धरती से बड़ा कोई दानी नहीं, और फौरन जो अपनी भूल सुधार ले उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। अब रही काम की बात, तो हमारे आने के बाद इस घर की सारी समस्या कट गई है। तो तुम लोग इस फोटो को जरा फौरन निहार लो और अपना अपना नसीब सुधार लो। तुम दोनों का ब्याह भूर्भुव स्वाहा। वाह, लेकिन इस ब्याह में नहीं है ना कोई लेन देन की परवाह? है ना बिटवा? तुम्हारी शादी में 1 लाख रुपया आएगा, बिटिया की शादी में 50,000 जाएगा, और ये मामा बनारसी 5,000 कमीशन के पाएगा। सामने वाले समझी थे कुछ शक्की, मगर हम कराए हैं बात पक्की। Then we are very lucky। मामा जी एक बात समझ लीजिए, मैं अपनी शादी में ना एक पैसा लूंगा और ना ही रमा की शादी में 1 पैसा दूंगा। सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं, और शशि बेटा की बातों पे सर धुन रहे हैं। देखो शशि बेटा, तुम हो लड़के, और लड़का कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, चरसी हो, स्मगलर हो, नेता हो, कुछ भी हो, मगर वो लड़का होता है। मगर लड़की जालिम समाज की नजरों में कूड़े के समान है। लड़की के माँ बाप लड़के वालों को पैसा देते हैं और कहते हैं कि इस कूड़े को अपने घर ले जाओ, और वो कूड़े को डोले में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। यह नजरिया है समाज का। समाज चाहे कुछ भी समझे, लेकिन मेरे घर में कूड़ा नहीं, मेरी बहन है, और मैं किसी दूसरे घर की लड़की को कूड़ा कहना पाप समझता हूं। शाबाश बेटा, जो आपका बेटा बहुत ठीक कह रहा है। क्या खाक ठीक कह रहा है? लड़कियों पे ससुराल में जुल्म किए जाते हैं, जलाया जाता है, क्योंकि दहेज नहीं दिया जाता। दहेज दिया जाएगा, ससुराल में राज करेंगी। अपनी पुरानी समझ के हिसाब से ये भी ठीक ही कह रही है। अब क्या ठीक है और क्या नहीं, ये आप सोचिए, मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? शारदा देवी, आपका सपुत्र बहुत समझदार है। ये माना कि तीखीदार है, मगर जरा दिलदार है। वो हम संभाल लेंगे, हम कर देंगे मामला ठीक। मगर हमारे घर आने की फीस होती है 120। वो हमारे हिसाब में लिख लीजिए। लिख लीजिए? हाँ, बाद में इकट्ठा दे देंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। इस काम से निश्चिंत हो जाएं। अरे आप किससे बात कर रही हैं? एक एक्सपोर्ट से? किससे? अंग्रेजी का लफ्ज आपकी समझ में नहीं आएगा, बाद में बता देंगे, वो खुद नहीं मालूम है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ओम सांब सदा शिवाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं ते। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ऑटो! अरे सुनिए तो। सुगंधा। कालिका देवी। कालिका देवी। हाँ, खून पीने वाली। खून पीने वाली। आज शेव ही नहीं करता हूं मैं। कालिका देवी। ले राजू, आलू गोभी की सब्जी तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत।
रहे हो भैया? अरे खाना सारे चेहरे को खिला रहा है क्या? अच्छा अच्छा, मुझे मालूम मेरा मुंह कहाँ है। तू जा दाल ला। वाह, ले बेटा रोटी ले ले। क्या 8:30 बज गए? मुझे तो मामा जी को फोन करना था। ए भैया, वो कौन है? कौन? वो कौन? जिसके खूबसूरत ख्यालों में आप खोए हुए हो। अरे जा जा, अंधेरे में तीर मत चला। निशाने पे लगा ना? क्यों, तू भी किसी के ख्यालों में खोने लगी है क्या? ओफो, इस टेलीफोन को उठा के फेंक दे, एक सही नंबर नहीं मिला। खाना खाइए भैया। तू जो बैठ, बदतमीज। मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ मामा बनारसी। इसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मामा जी देखिए ना। अरे क्या देखना है, सुगंधा श्रीवास्तव तो है। आप जानते हैं इनको? अरे बेटा, हम आधे हिंदुस्तान को जानते हैं। गोपीनाथ श्रीवास्तव की बेटी, खोपड़ी की अंगेठी, बारात लौट गई थी ना इसकी। मामा जी फिर तो आप ही को ये काम करना पड़ेगा। अरे भैया, ये ऊपर वाला जो है ना, कैसे कैसे चक्कर चलाता है। बारात को वहां से लौटा देता है, दूल्हे को यहाँ पहुंचा देता है, अजीब अजीब रिश्ते बनाता है, मेरा काम बढ़ाता है। कुछ करिए ना मामा जी। अच्छा चलो चक्कर चलाते हैं। आज शाम को हम तुमको खुद इसके घर लेके चलते हैं। मामा बनारसी जी, लगता है मैंने इनको कहीं देखा है। आपकी तारीफ। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और अगर आज बात नहीं बनी तो कल डूबा है। इनका नाम शशि है, पेशा जो है वो चाटता हुआ अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यही हमको बोलना नहीं आता है। अपना घर है, बहन है, भाई है, मगर साथ में इन्होंने कसम खाई है कि ब्याह करेंगे मगर दहेज नहीं लेंगे, मतलब दवाई खाएंगे मगर परहेज नहीं करेंगे। अच्छी बात है, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल समाज में। वो तो है, इसीलिए तो हम इनको यहाँ लाए हैं। इन दोनों की जोड़ी जम जाएगी और आपकी जितनी चिंता है वो थम जाएगी। मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी होगी। लेकिन बेटे, एक बार अगर तुम सुगंधा से मिल लेते तो। जी मैं उनसे मिल चुका हूँ। कब? एक बार उनकी शादी के मंडप में, और फिर उसके बाद। हाँ, याद आया। तुम वही तो नहीं हो जिसने उस वक्त सुगंधा से शादी का प्रस्ताव रखा था? जी। पर उस शादी की घटना से सुगंधा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मैं समझ सकता हूँ, और शायद इसलिए वो मुझसे बात तक नहीं करती। इसलिए मैं मामा जी को साथ लाया हूँ ताकि ये आपसे बात कर सकें। वैसे सुगंधा से शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। लेकिन बेटी। डैडी, आज से मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। नमस्ते। अरे आप तनिक चिंता नहीं करो श्रीवास्तव जी। माना कि तोरी बेटी कर गई हंगामा, पर हमारा नाम भी है बनारसी मामा। बनारसी जी, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी? वहाँ स्त्री हट है तो यहाँ बाल हट है। हो जाने दीजिए जंग, हम लोग बाद में बजाएंगे ताली। लोग देके वापस ले लेते हैं गाली, ये तो जरा सी गलतफहमी है खाली। चलिए उठिए, भगवान का नाम लीजिए। वैसे हम जरा बात कर लेते हैं। किससे? वहाँ हैं हमारे रिश्तेदार, तोरी समझ में नहीं आएगा, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। चलो चलो। दोस्तों, माल मिल गया। चलो भागो भागो। अरे बाप रे। पकड़ लिया चोर। चल निकाल, चल निकाल। निकाल 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 निकाल। निकाल, चल निकाल। साले चोर।
निकाल चेन। या नहीं निकाल चेन, निकाल चेन। किधर? अरे मेरी बैटरी! अरे नहीं, अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हो? अरे किधर है चेन? के पास है? निकाल चेन। अरे ओ बंदर चेन ले गया। अबे बंदर चेन ला चल। अबे बंदर भैया चेन तो दे दे। अब कुछ नहीं करे, पेड़ पर चढ़े। चलो। अरे महाराज प्लीज चेन दे दे। दे देंगे नहीं? भगवान क्या करूं? अरे चने वाले इधर आ। बाबूजी पैसा। अरे देता हूं यार। अरे बंदर महाराज वो चेन मुझे दे दे और ये केला ले ले। आजा आजा। आपकी चेन। थैंक यू। अगर आप आज नहीं आते तो। मेरी छोड़िए, अगर आज आप नहीं आती तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ जाता। क्यों? भगवान से तो कई बार आपको मांग लिया है, बस अब आपसे आपको मांगना बाकी है। मुझे वरदान मिलेगा? सोचकर बताऊंगी। कब? कल आपके ऑफिस फोन करूंगी।